बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर जब से आप सभी की परीक्षा हुई है तभी से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है आंसर की को लेकर कि आंसर की में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि विवादित हैं, क्या उन पर कॉमन नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आंसर की के अंदर जो बीपीएससी के माध्यम से आप सभी के लिए बदलाव किए जाने वाले हैं, इसके अलावा कॉमन नंबर को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए कितने छात्रों के नंबर बढ़ सकते हैं और कौन कौन से विवादित क्वेश्चंस होंगे, इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों मैंने कट ऑफ को लेकर वीडियो पहले से ही बना दिया है। अगर आप सभी ने कट ऑफ को लेकर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर थोड़ी सी मशक्कत करके देख सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी कट ऑफ से संबंधित कि आपका सेफ कट ऑफ कितना होगा बीपीएससी के अंदर। अगर आपने वो कट ऑफ का वीडियो देख लिया है उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अगर 1-2 नंबर कम बन रहे हैं तो आप सभी के नंबर बढ़ेंगे या नहीं। चलिए बात कर लेते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर कॉमन नंबर इसके अलावा विवादित क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कई क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो आपके क्वेश्चंस बनाए गए थे उसमें थोड़ी सी समझदारी दिखाई गई थी, और ये समझदारी दिखाने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग ने अपने पाले में पूरी की पूरी गेंद डाल दी। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन आप सभी से मान लीजिए पूछा गया। अब मान लो कि इसमें आप सभी के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो आयोग के माध्यम से 5 ऑप्शन देकर कॉमन नंबर को लेकर खेल पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। असल में होता क्या है कि यहाँ पे उनके माध्यम से 2 ऑप्शन बढ़ा दिए गए, डी और ई। अब डी ई के अंदर क्या लिखा गया वो समझ लीजिए। एक में लिख दिया कि इसमें से कोई नहीं। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता और इसमें से आप सभी के सामने जो ऑप्शन डाले जाते, तो ऐसे में क्या होता कि जो ऑप्शन आप सभी के सामने डाले गए हैं ना, तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता था कि 2 ऑप्शन सही हो जाते थे। और जब जब 2 ऑप्शन सही होते थे तो होता क्या था कि आपको कॉमन नंबर मिल जाते थे। लेकिन अगर यहाँ पे अब आपके 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं तो दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे आप सभी को डी वाला ऑप्शन करेक्ट करना होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही हैं। यानी कि आप सभी अगर ये कहते हैं कि भाई इसमें 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, तो आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया था डी वाला जिसमें आपको बताना था कि एक से अधिक इसके अंदर सही हैं। और पहले परीक्षाओं में दूसरियों में क्या होता था कि वहाँ पे 4 ऑप्शन होते थे। अब 4 ऑप्शनों में से आप सभी कोई भी चुन लेते थे। लेकिन यहाँ पे आयोग के माध्यम से थोड़ा माइंड गेम खेला गया और उस माइंड गेम के जरिए छात्रों को घुमा दिया गया, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस को लेकर विवाद हो जाता है। इसी वजह से आयोग के माध्यम से यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अब अगर गलती से भी 2 ऑप्शन सही होंगे ना, तब भी आप सभी को क्या करना होगा, डी क्लिक करना होगा। अगर आपने ए को करेक्ट कर भी दिया, बाद में आप जानते हैं ए सही है और आयोग इस बात को साबित कर देगा कि नहीं यहाँ पे एक से अधिक सही है, कोई दूसरा अभ्यर्थी साबित कर देता है, तो क्या होगा कि छात्रों के बीच में ही विवाद रह जाएगा, आयोग तक नहीं पहुंचेगा। तो पहली कलाकारी आप सभी ने देखी आयोग की कि उन्होंने 2 ऑप्शन जो हो जाते ना हमेशा हर परीक्षा के अंदर, उसको पूरे तरीके से विवाद को खत्म कर दिया एक और ऑप्शन बढ़ाकर। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे समझ लेते हैं। कई बार होता था कि क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता, मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए जाते थे और 4 ऑप्शन के अंदर क्या होता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होता था। अब समस्या ये हो जाती थी कि 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, तो बाद में मामला कोर्ट में चला जाता था। कोर्ट में जाकर कहते थे कि 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं मिल रहा है, आयोग के माध्यम से ऑप्शन माना गया जो कि गलत है, और छात्र उस बात को साबित करते थे तो उनको कॉमन नंबर मिल जाता था। लेकिन आयोग ने क्या किया कि ई ऑप्शन डालकर उस वाले ऑप्शन को भी खत्म कर दिया कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि आयोग ने 2 सबसे बड़ी समस्याओं का हल तो निकाल दिया कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है उसके कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो क्या होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आप सभी चुन सकते हैं, जिससे कि आप सभी को नंबर भी मिल जाएगा और बाद में मामला कोर्ट में भी नहीं जाएगा। अब समस्या देखने के लिए मिलती है कि एक से अधिक वाले जब ऑप्शन आ जाते थे तो वहाँ पे भी आयोग ने एक क्वेश्चन ऑप्शन डाल दिया कि अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है और अगर आपको लगता है कि एक से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसमें आपको डी वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं चुनना होगा। यानी कि 2 सबसे बड़ी जो समस्या होती थी परीक्षा के अंदर, उसको आयोग ने अपने ऑप्शन के अंदर डालकर पहले से ही सही कर दिया है।
लेकिन अब कॉमन नंबर कैसे मिलेगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि दो जानकारी तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है कि आयोग ने अपनी आंसर की में ऑप्शन बदलकर पूरा बदलाव कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को लेकर कई बार छात्र जब क्वेश्चंस मिलाते हैं यूट्यूब की आंसर की से, तो उनको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। मान लीजिए किसी यूट्यूब चैनल से उन्होंने मिलाया जिनसे वो लगातार पढ़ रहे थे, उन्होंने ए बता दिया, बी बता दिया, किसी ने सी बता दिया। अब यहाँ पे जब छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं किसी के ए को लेकर किसी के बी को लेकर, जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें ए मान लिया जाता है ना। तो उसमें समस्या देखने के लिए मिलती है कि छात्र इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर देते हैं, और ऑब्जेक्शन करना भी चाहिए आपको। इससे क्या होता है कि अगर आपका 1-2 नंबर बढ़ते तो उसमें बुराई नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी यूट्यूब से मिलाया है वो इस बात का ध्यान रखें कि आपके 4 नंबर या 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से मिलाने के बाद में कम से कम 3 से 4 नंबर का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलता है। फिलहाल मैं आप सभी को क्वेश्चंस बता सकता हूं जिन पे थोड़ा विवाद है। प्रूफ के साथ वीडियो में अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, शेयर भी नहीं करते हो, और भी लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचती है। अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाते हो, तो इन क्वेश्चंस के प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, जिससे कि जब आंसर की जारी होगी तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकें। फिलहाल क्वेश्चंस को लेकर बात कर लेते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है। अगर आयोग चाहेगा तो आपको नंबर दे देगा, अदरवाइज की स्थिति के अंदर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था उसको समझ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला 42 वाला क्वेश्चन है, जिसमें जनसंख्या के वहन की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसको लेकर कई अलग अलग यहाँ से जो आंसर है वो देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आयोग मानता है वो ऑफिशियल आंसर्स को मानता है, लेकिन जो छात्र पढ़ते हैं वो किसी से भी 150-200 की किताब उठा लेते हैं। अब उसने गलत छाप दिया तो छात्र ने गलत पढ़ लिया, अगर उसको सही तरीके से उन्होंने वेरीफाई नहीं किया तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कई अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर है, इसी को लेकर छात्रों के मन में संशय है। तो पहला विवादित क्वेश्चन ये है। दूसरे नंबर पे आप सभी को 1970 चंपारण सत्याग्रह का जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाता है, इसको लेकर भी विवाद है। इसी तरीके से अगला आप सभी को देखने के लिए मिलता है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल सतह गिरेगी, वैसी रहेगी, उठेगी। ये भी कोई क्वेश्चन है। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है। इसी तरीके से भारतवर्ष में संविधान प्रस्तावना के बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वस्त करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जनजाति से कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया गया था। इसको लेकर ये झारखंड से पहले का क्वेश्चन भी मिलता है आपके सामने। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको भी आप सभी को बताना है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन था कि एगसन मेडिसन के पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये भी है जिसको लेकर थोड़ा विवाद है। निम्नलिखित में से कौन से बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करते हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। अगला विवादित क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। इसी तरीके से एक और विवादित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहार की प्रमुख मांग कौन सी थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस संस्था के आदर्श वाक्य है, धर्मों की रचते कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। अगला विवादित क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल आहार श्रृंखला की प्रतिनिधित्व करता है। इसको लेकर भी एक विवाद है। इसी तरीके से माता पिता की संस्कृति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, पहले मैं आप सभी को सिर्फ क्वेश्चंस बताऊं कि कौन कौन से विवादित क्वेश्चन है, उनको आप देख लो। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, 51 के समथिंग थी। निम्नलिखित में से कौन सी कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक्स सुपीरियर के संबंध में सत्य है। इसी तरीके से अगर बात की जाए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाता प्रभावी प्रतिशत क्या था, इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के डैश ग्रहण करते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पूछा गया था। तो 1 से 3% की जानकारी यहाँ पे आप सभी के पास होगी। इसी तरीके से और भी कई क्वेश्चंस हैं जो कि विवादित हैं। अभी इनके अंदर कई क्वेश्चंस पे विवाद है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि आयोग ने आधे से ज़्यादा विवाद पहले ही खत्म कर दिया था।
2 ऑप्शंस को डालकर। तो अभी अगर आपके 3 या 4 नंबर कम पड़ रहे हैं तो वो बढ़ सकते हैं जब आप ऑब्जेक्शन डालेंगे इन क्वेश्चंस को लेकर। इन तमाम क्वेश्चनों में से आपको कौन कौन से लगते हैं कि अभी इन पे ऑब्जेक्शन डाले जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा प्रूफ के साथ में, जिससे कि आपको जो सही और सटीक जानकारी मिल सके और आप लोग इन क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर सकें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।